ये 700 किसानों ने इस देश के लिए बलिदान दे दिया, देश के वीर जवान जिन्होंने इस देश को आजादी के अंदर अपना खून बहाया है, और वो बताती है 2014 के बाद आजादी मिली है, उससे पहले देश निराजकता में डूबा हुआ था। तो ऐसे लोग जिन्हें 2014 के बाद आजादी मिली है, इनकी उम्र ही 10 साल है। पूछो वरना कितनी उम्र है चाचा? उम्र तो तुम अपना बताओ, जो आज से मोदी जी के शासन 2014 से पहले तुम कितनी उम्र के थी? आज अपनी आंखों से मोदी जी का 10 साल का विकास तुमने देखा, और इससे पहले 54 साल की विकास देखा। 10 साल के विकास दिखा दिया कि तुम्हारी सुनो, तुम्हारे पहले सुन लो, तुम्हारी आंख में पट्टी बंधी हुई है। तुम्हारे जो हम लालच है 8,500 रुपए के, वो 8,500 रुपए तुम्हें लालच से निकलने नहीं दे। मोदी जी ने भी तो लालच दिया था ना 15 लाख का। मोदी जी अगर 15 लाख का दिया होता तो जनता 5 साल में हटा दिया होता। अगर नहीं दिए थे, ये झूठे प्रलोभन दे करके कांग्रेस आई, तभी आज कांग्रेस की दुर्दशा है। 19 में दिया है ना सम्मान, किसान का सम्मान अगर दिया 54 साल में, तो की बात ये लोग करते थे। ये कांग्रेस अगर आज कांग्रेस का लाठीचार्ज करिए, आपने बताइए किस तरह किसानों को दबाने का काम करा इन लोगों ने? किसानों की बात कांग्रेस करती है? कभी कांग्रेस करी? किसान को दिया 2,000 रुपए? ये बकवास करते हैं करके। कांग्रेस झूठे वादे देती है, लालच देती है। अरे झूठ तो 10 सालों में इन्होंने बनाया। झूठी पार्टी तो सबसे बड़ी है। 2,000 नौकरियां कहाँ है? 2 करोड़ नौकरियां साल में देने की बात की थी। 15 लाख चलो छोड़ो, तुम लोग तो लोगे भी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारे पास पहले ही अंदर खाने आ रहे हैं। आप युवाओं की बात करते थे जो मंच से, उन युवाओं के लिए क्या करा जी? कितनी आपने नौकरियां निकाली? अरे जिनकी थी उनकी भी बर्खास्त हो गई इस पार्टी के अंदर। लगातार 54 साल की बात कर रहा हूँ, उन्हीं 54 साल में आप इतने बड़े हुए हो जनाब। आपने अब 14 के नहीं, अभी जो 54 की बात कर रहे थे। 54 जो करता है ना रोजगार की बात, जो टैलेंटेड युवा है वो इस तरह रोड पे खड़ा होकर के सवाल नहीं करता है। इनमें कुछ नहीं ज्ञान है। सरकार ने सारे टैलेंट खत्म कर दिए। अब तो सिर्फ सुनो, ये टैलेंट की बात कर रहे हैं। अमित शाह के लड़के में जैसा में कौन सा टैलेंट है भैया क्रिकेट का? बताना जरा, जो आईसीसी का चेयरमैन बना फिर रहा है वो, बताइए। ऐसे लोगों को आईसीसी में ज्वाइन, जिस आदमी को बल्ला पकड़ने की तमीज नहीं है, वो आदमी आईसीसी का चेयरमैन बनना है। ऐसे लोगों को ये आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिसकी लोग तुम्हारे शहजादे से डंडा लाठी बजाने का काम करेंगे। तुम जिस शहजादे की वकालत कर रहे हो, उसमें कौन सी टैलेंट है? उसमें कौन सी टैलेंट है? जिन्हें रोजगार का जो वादा की टैग लेकर के घूम रहा है राष्ट्रीय विरोधी दल का नेता बन करके, उसमें कौन सी टैलेंट है? वो कहता है जो हिंदू हिंसक है। कौन कह रहे? राहुल गांधी में कौन सी होगी टैलेंट? अरे टैलेंट होता तो टैलेंट बता रहा हूँ। जो तो हमारा शहजादा है ना, वो 303 से 240 पे ले आया, टैलेंट है ना टैलेंट। और अपना 55 से 303 पे चला गया, एक टैलेंट। और अब की बार हरियाणा का जाट है जो ना, वो हुक्का लेके बैठा, कहते हैं सुन तो लो, हरियाणा का जाट, हरियाणा सुन लो, हरियाणा में जाट का सुनो, जाट का हुक्का और जाटनी का मुक्का, जाट का हुक्का और जाटनी का मुक्का अब की हरियाणा में तैयार है। अगर गए अब की बार, तो अब की बार वो जाटनियां तैयार बैठी है ना, कि जैसे कंगना राउत ने कहा था ना, वो मुक्के मारेंगे ना, जितना मैकअप सब निकल आएगा। ध्यान रखना इस बात के लिए। मेरे को एक बात कहनी है भाई, ये जाट कर रहे हैं, जातिवाद में घुसा रहे हैं फिर से दिमाग को लोगों को। वैसे मैं जाट ही हूँ, बता दूं, ठीक है, लेकिन एक बात कहूँगा, आपने देखा होगा एक किसान आदमी जो होता है वो अपने बेटे को कहाँ या तो किसानी करवाएगा या सेना में भेजेगा, ये सब मानते हैं। सेना में अब कोई आतंकवादी सेना किसी को मारती है तो उसको 1 करोड़ रुपए देगी कांग्रेस। ये अपना जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपने पार्टी के जो उनका वो होता घोषणा पत्र, उसमें बोला है कि 1 करोड़ रुपए आतंकवादी को दिया जाएगा, लेकिन 30 लाख रुपए सैनिक कोई मरेगा उसको 30 लाख रुपए मिलेंगे बस। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ के जाटवाद है? ये कहाँ की कांग्रेसी है? ये कौन है? आतंकी नहीं बोला, जवान। ये वही लोग हैं। अरे पढ़ लो है क्या ये? हमने तो नहीं देखा। सेना की बात हुई है, सेना। हाँ कराओ चेक, कराओ। अरे रुक जा भैया, सच्चाई के देवता, 10 साल हो गए सच्चाई का भोग दिखाते दिखाते। हमें कहा जम्मू कश्मीर में कि अगर हमारी सरकार आएगी धारा 370 हटा देंगे। जिसके बाप दादे ने धारा 370 लगवाया, वहाँ आज तक वो क्या था भैया? मेरे खुंदा आज तक कब सुनी में भाई यार क्या बात? किस आज राहुल गांधी दर्जा बोला उन्होंने? भैया ने बड़ा एक गंभीर मुद्दा बताया है कि वहाँ पर बोला, सुनो मुद्दा थोड़ी है, ये कह रहे हैं
कि घोषणा पत्र में 1 करोड़ आतंकवादी को देने के लिए कहा है। भैया जी पहले ऐसी बात तो कहीं हो नहीं सकती। सुनो मेरी बात, अगर हो नहीं सकता सुनो, हाँ दिखाओ। और यही भारतीय जनता पार्टी है बुरहान वानी के, सुनो भैया बुरहान मालिक के भाई को, अरे सुनो मालिक क्या कह रहे हैं वो यार, सुन तो ले पहले, अरे सुन ना रे पहले, सुन तो ले मेरी बात, चिल्लाने दो। इनके मुंह में मत अरे डालो। मैं सुन तो ले यार, अरे यार सुन तो ले, बुरहान मलिक के भाई को बोल रहा हूँ, भाई को यही भारतीय जनता पार्टी 5 लाख रुपए दी थी, 5 लाख रुपए दी थी, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। और सुनो यार, तुम्हें ये पता नहीं, दिखाओ गूगल, पहले गूगल दिखाओ। और तालिबान को 200 करोड़ रुपया दिया था, यही भारतीय जनता पार्टी ने दिया था अभी भाई। और आप जो झूठ बोल रहे हो कि हमारे देश, हाँ दिखाओ गूगल, हमारे देश का अगर एक भी नेता किसी भी आतंकवादी का सपोर्ट करता है तो उस नेता को गोली मार देंगे इधर ना। झूठ मत बोलो, झूठ बोलने के लिए 12 सर चाहिए, 12 सर चाहिए होते हैं। जो झूठ बोलता है ना उसके 12 सर होते हैं। ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहने वाले वही दिग्विजय सिंह कांग्रेस, ये आके बात करें मुझसे, ये बात करें। अफजल गुरु के लिए वकील खड़ा करने वाले ये आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले, कन्हैया कुमार का गर्दन काट दिया उसको। अच्छा ही बताओ, अरे पाकिस्तान की बिरयानी अच्छी है कि नहीं? अरे पाकिस्तान में बिरयानी अच्छी है कि नहीं? पाकिस्तान अच्छी है, अरे पाकिस्तान की बिरयानी अच्छी है कि नहीं? बिन बुलाए हिंदुस्तान को खंड खंड करने की बात करते हैं। जो हिंदुस्तान एक छत्र राज आज योगी मोदी जी के राज में जीने को तैयार है, उसको खंड खंड करने को तैयार है। ये हमें देश नेशन फर्स्ट पार्टी न पढ़ाए, ये वही लोग हैं जिसको समाज के लोगों ने निकाल दिया, दीमक करना खत्म कर दिया। ये है बेसब्र, ये इनकी कहते हैं भक्तों की ना, अंधभक्तों की नहीं। भाई आपको नहीं कह रहा, सुनो मेरी बात, सुनो मेरे, ये जो अंधभक्त पहले भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के, इन्हें सच्चाई का पता ही नहीं है। अरे सुनो, इन्हें पता ही नहीं। अभी हमने सुनो, हमें कांग्रेस के समय पैदा भय, कांग्रेस समय पढ़े, कांग्रेस समय आज हम इतने बड़े हुए, कांग्रेस सक्षम हुए। हमें कांग्रेस 10 साल के अंदर देश में केवल बेरोजगारी, केवल महंगाई, केवल भ्रष्टाचार, केवल बेरोजगारी भ्रष्टाचार, 80 करोड़ आदमी को आप राशन फ्री में दे रहे हो, रोजगारी में क्या काहे दोगे? क्या हुआ? देते थे। अरे तुम तो खाली दाल चावल दे रहे हो, हम आपको चीनी भी देते थे, मट्टी का तेल देते थे, चावल देते थे, गेहूं देते थे, और आपको पाउडर, बच्चों को दूध पिलाने का पाउडर भी देते थे। तुम्हें यही नहीं, ये झूठे हैं। इनकी उम्र जो है ना, अपनी उम्र से ज्यादा झूठ बोल रही है, इतने झूठ है। ये इनके नस नस में झूठ, फरेब, लुटेरे सब भरे हुए हैं, इनके दिमाग में भरे हैं। जो कीड़े वो हटेंगे नहीं। ये हमसे बात करें, ये हमें 2 कौड़ी के लेने वाले, ये 8,500 के लिए तो सुबह लाइन में लग गए, जो डंडा मार के भगाया इनको। ये बात करें हमसे, ये हम अगर हैं तो राष्ट्रभक्त हैं, देश प्रेमी। हम 8,500 के लालच में गए वोट देने, और हमारी हिम्मत थी कि हम पैसा लेने भी गए। और ये अंधभक्त, इन्हें 15 लाख के लालच में दिया और 15 लाख मांगने भी नहीं गए। इनकी इतनी भी औकात नहीं है कि ये 15 लाख मांग ले, इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये 15 लाख मांग ले, वरना इनको गोबर गैस बना दिया जाएगा, नाली के गैस में खाना बनवा दिया जाएगा। ये गोबर भक्त है।